पताका किसका बजेगा, झंडा किसका झुकेगा। आज धर्म और पाप की लड़ाई है, आज धर्म और पाप की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है, निर्णय की घड़ी अब आई है। आखिरकार जब शांति से नहीं बनी बात और युद्ध ही बना अंतिम विकल्प, तब अर्जुन को लेकर युद्ध भूमि की ओर निकले गिरधर। सामने थे पितामह, गुरु, सगे संबंधी। अर्जुन का गांडी धनुष गिरने लगा, मनमोह और भय से घिरने लगा। हे पार्थ, तुम्हारे मुखमंडल पर इस चिंता का क्या कारण है? हे केशव, सामने पितामह, गुरु द्रोण और खड़े हैं मेरे सगे संबंधी। इन पर अस्त्र न उठा पाऊंगा, मन होने लगा है विचलित। अब गांडीव न उठा पाऊंगा, अब गांडीव न उठा पाऊंगा। हे पार्थ, तुम धर्म पथिक हो, कर्म के अवतार हो, कायरता की बात क्यों करते हो? कृष्ण के तुम साथ हो। हे केशव, मेरे हाथ कांप रहे हैं ऐसे शस्त्र उठाने को। मैं गांडीव नहीं उठा सकता अब इन्हें मारने को। मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा, मैं ही सबका प्राण हूँ। तुम किसको मारोगे पार्थ? मैं ही सबका काल हूँ। इसलिए सिर्फ अपने कर्म का पालन करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वा कर्मणि। हे केशव, युद्ध में तो होती है केवल हिंसा और होता है अपनों का नाश। तो कैसे करूं इस कर्म को जिसमें दिख रहा है केवल पाप और विनाश, केवल पाप और विनाश। हे पार्थ, न भागो इस कर्म से, न हटो पीछे अपने कर्तव्य से। छोड़ दो भय परिणाम का और केवल करो कर्म निष्काम भाव से। हे केशव, यदि मैं फल की चिंता छोड़ दूं तो यह कैसे जानूं कि मेरा कर्म धर्म है या केवल मेरी इच्छा? हे पार्थ, जब तुम यह जान लोगे कि तुम शरीर नहीं हो, एक अमर आत्मा, तभी होंगे समाप्त मोह और भय। अज्ञान से केवल संशय पैदा होता है और ज्ञान से ही व्यक्ति का विवेक जागता है। हे माधव, यदि आत्मा अमर है तो फिर मन बार बार विचलित क्यों होता है? यह कैसे स्थिर होगा? केशव, ये कैसे स्थिर होगा? हे पार्थ, मन चंचल है, इसमें संदेह नहीं, पर अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। ध्यान के द्वारा मन को मुझ में स्थिर करो, तभी ज्ञान का फल प्राप्त होगा। मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आत्मा शरीर के मध्य में, आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपने खेल दिखाए। मन को वश में कर ले जो योगी, वो इसी रथ से मोक्ष को जाए। मन को वश में कर ले जो प्राणी, वो इसी रथ से अनंत को जाए। हे प्रभु, यदि मन आपको धारण करे तो क्या केवल ध्यान ही पर्याप्त है या कोई और मार्ग भी है? हे पार्थ, मुझ में प्रेम रखो, मुझे अपना मान लो और अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर दो। भक्ति से किया गया छोटा सा कर्म भी मुझे अत्यंत प्रिय है। बहती रहेगी छा की
गंगा कर्म की धारा भक्ति की धारा अर्जुन के संग उस गंगा में करता रहा स्नान जग सारा सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे हे योगेश्वर, आपने कहा कि आप हर जगह हैं, हर वस्तु में हैं। मैं आपके इस स्वरूप को कैसे देख सकता हूँ? मुझे अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन कराइए केशव, दर्शन कराइए। हे पार्थ, तुम जो सुन रहे हो उसे अब देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ और मेरे इस विश्व रूप से तुम्हें संपूर्ण सृष्टि के दर्शन कराता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे देव, हे परमात्मा, हे दयानिधि, मैं आप में सारा संसार देख रहा हूँ, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। अब मेरा मोह नष्ट हो गया केशव, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। त्रिभुवन राया
बरस रहा है पीले अमृत प्यासे, सातु तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में सुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप